अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसी हो सब लड़कियों, अपना हाल हवाल सुनाओ, सब ठीक ठाक हो। एक मेरी क्लाइंट है बहुत अच्छी, ये मैं उनके लिए इस तरह से बोल रही हूँ। उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया, एक दफ़ा नहीं 2-3 दफ़ा मैसेज किया, आप थोड़ा सा इस तरह बोलें, थोड़ा सा आप चेंज करें, थोड़ा सा इस तरह। मैंने कहा चलें ठीक है। तो उम्मीद है जो भी होंगी उनको समझ आ गई होगी और वो हैप्पी होंगी इस बात पे। और ये सुबह का टाइम था और इस दिन बहुत सारे काम थे, कह सकते हैं काफ़ी सारे टास्क थे जो करने थे पूरे। और देखें कितनी अच्छी लग रही ग्रीनरी। सुबह सुबह मैं ज़रूर एक दफ़ा बाहर आती हूँ, एक चक्कर लगाती हूँ, उसके बाद दिन के सारे दिन जो जो काम होते हैं वो किए और आपके साथ भी अभी मैं शेयर करती हूँ। और यहाँ मैं अंदर आई थी तो बच्चे दोनों सो रहे थे पहले तो, फिर मेरा बेटा उठ के बैठा हुआ था, बिल्कुल ठीक बैठा हुआ था। मुझे जैसे ही देखा कि मम्मा अंदर आ रही हैं और फ़ौरन से हेड डाउन करके, और उसका ये रिएक्शन था कि मैं नाराज़ हूँ। नाराज़ क्यों था? हम लोगों ने जाना था, मैंने जाना था मतलब अपने ससुराल, और मेरे बच्चों ने अपने कज़न्स से मिलना था। और उसने जब सुना कि अभी मॉर्निंग में क्लाइंट हैं तो मम्मा को मतलब अब हम लेट हो जाएंगे थोड़ा सा, तो इस बात पे वो मुझे ये शो करा रहा था कि मैं आपसे नाराज़ हूँ। अभी बस सो के उठा था। और यहाँ पे आज मॉर्निंग की निकाह की ब्राइड थी और सॉफ्ट सी बिल्कुल इनकी लुक थी। मेकअप इनका हो चुका था, ऑब्वियसली वो मैं शो करा नहीं सकती। और यहाँ पे इनका हेयर डू हो रहा था। फ्राइडे का ये व्लॉग है, तो मतलब जुमे वाले दिन इनका ही निकाह था ना, तो इस वजह से फिर वहाँ भी मैंने जाना था। ये इनकी लुक है। ड्रेस बहुत ही सिंपल सा, अच्छा सा था, डिसेंट सा था, लेकिन था एक्सपेंसिव। और ये यहाँ पे मेरे बच्चे रेडी हुए थे, प्योर टिपिकल बच्चे। और ये मेरा बेटा, इसको ये कुर्ता बहुत पसंद है। ये देखिए इसका बटन भी टूटा हुआ है, लेकिन क्या करें जनाब, इसको यही पसंद है। इसके 2 कुर्ते हैं जो कि इसके मोस्ट फेवरेट कुर्ते हैं, यही पहनने होते हैं। और मैंने इसके कपड़े निकाल के रखे हुए थे, लेकिन जब मैं ऊपर सैलून से नीचे आई तो इसने ये ड्रेसिंग की हुई थी और इसने कहा नहीं, अब एक कहना मेरा माना जाएगा, हम देर से जा रहे हैं तो मैं यही पहनूँगा। उसके बाद हम खैर से अब रवाना हो चुके थे। हमारे घर से ऑलमोस्ट 50 मिनट्स दूर है, मतलब मेरे जो इन-लॉज़ हैं थोड़ा सा एक साइड पे, शहर में नहीं है। तो वो हम फिर आज वहाँ जा रहे थे, मतलब कि आप कह सकते हैं कि मेरे जेठ की पहली बरसी थी, तो हम लोग वहाँ पे जा रहे थे, मतलब खैरात समझ लें। आसपास गरीबों को भी बुलाया हुआ था, तो अल्लाह के नाम की जो खैरात होती है ना, वो की हुई थी। तो इस सिलसिले में हम लोग जा रहे थे। और अभी आप ये देखें कि बादल बन रहे थे और मुझे लग रहा था, हम लास्ट टाइम भी जब गए थे ना तो वापसी पे बहुत शदीद बारिश थी, और इस दिन मुझे ऐसे लग रहा था कि लगता है वापसी पे बारिश होगी। अच्छी हवा चल रही थी और बादल देखें जगह जगह इतने प्यारे लग रहे थे। मुझे आसमान में देखती रहती हूँ काफ़ी देर। अच्छा ये देखें, ये बिल्डिंग आती है और मेरा बेटा इसको कहते हैं मम्मा कराटे टाउन आ गया, कराटे टाउन। उसकी बिल्डिंग थोड़ी सी जापानीज़ स्टाइल में बनी हुई है ना, सो इस वजह से। और ये यहाँ पे हमारा जो फ़र्स्ट हम स्टॉप करते हैं, जो हमने करना ही करना होता है। ये देखें एक छोटा सा एक इस तरह से जगह बनी हुई है, बिल्कुल देसी, प्योर देसी माहौल जिस तरह गांव में होता है। और ये यहाँ पे पकोड़े बना रहे थे, आप इनकी कढ़ाई चेक करें, बिल्कुल प्योर प्रोफेशनल। और यकीन करें शायद किसी ने यहाँ पे खाए हुए होंगे तो उसको पता होगा इस चीज़ का। ये इतने मज़े के पकोड़े होते हैं, बिल्कुल भी हैवी नहीं होते और बीच में कोई वेजेस नहीं होती। छोटे छोटे से प्याज होते हैं या सारा इसे पोटैटो में मैश करके बनाया हुआ होता है। ये तो हमने ज़रूर खाने होते हैं। और जैसे जैसे हम आगे जा रहे थे ना, बादल एकदम शदीद होते जा रहे थे, मतलब अच्छे खासे बादल बन गए थे। मुझे लग रहा था कि अभी बस बारिश आई रास्ते में। लेकिन शुक्र है कि हम लोग खैरियत से पहुंच गए थे। और ये यहाँ पे देखें पकोड़े आ गए हैं और ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही थी। खुल जाओ भाई, खुल जाओ। नहीं खुलेगा शॉपर। ये देखिए, ये इसकी इतने मज़े के थे, ये शक्ल से भी मज़े के लग रहे हैं लेकिन टेस्ट में बहुत मज़े के थे। हम हमेशा खाते हैं, 10 साल हो गए मेरी शादी को माशाल्लाह। जब भी आएंगे जाएंगे तो ये तो ज़रूर लेंगे। बस सफ़र अच्छा गुजर रहा था। कहीं पे बहुत ज़्यादा बादल, एक जगह पे बहुत ज़्यादा बादल थे। अच्छा वापसी पे भी ऐसे था, एक जगह पे अच्छी खासी बारिश हो रही थी, थोड़ा सा आगे गए तो बादल बिल्कुल कम हो गए, बादल फैल गए, जैसे यहाँ पे इस तरह से हो गया था। ये देखिए एक मतलब ये था कि जहाँ पे सूरज के सामने आ रहे थे तो वहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा और ठीक ठाक बादल थे।
बड़े मज़े की मैंने मज़े की तस्वीरें बनाई। आगे चल के मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी। अच्छी मतलब मज़ा आ रहा था वो देख के, और थोड़ा थोड़ा सा खौफ भी आ रहा था कि अच्छा यार अभी हमने वापस भी जाना है। और ये यहाँ पे लाल सवारा के करीब हम पानी लेते घर से। मैं हमेशा पानी घर से ज़रूर गाड़ी में रखती हूँ, एक बॉटल। लेकिन यहाँ पे ये था कि बच्चे खाते पीते जा रहे थे पीछे, उन लोगों ने अपने से, यहाँ पे हमने पिज़्ज़ा भी लिया हुआ था, तो बच्चे पीछे खाते पीते जा रहे थे, तो प्यास ज़ाहिर लगती है, फिर इस वजह से दोबारा लिया पानी। और ये यहाँ पे ये अब हम बस में आ गई हूँ। ज़ाहिर है मैं वहाँ पे कोई भी कंफर्टेबल नहीं होता, मतलब सब ने कहा कि नहीं बिल्कुल नहीं बनानी हमारी, तो इस तरह होता है ना, ज़ाहिर है। तो मैं कभी भी किसी को पे फोर्स नहीं करती, मतलब वो नहीं भी कहते लेकिन फ़ील हो जाता है। यहाँ पे ये देग का सालन बनाया हुआ था और ये यहाँ पे बांट रहे थे, और ये दोबारा से बादल बनना शुरू हो गए थे, अच्छे खासे बादल बन गए थे फिर से। अब ये देखें कहीं पे बिल्कुल साफ़ है आसमान, कहीं पे ज़्यादा बादल हैं। हम यहाँ पे तकरीबन 3 घंटे शायद रुके थे, और उसके बाद फिर यहाँ बारिश शुरू हो गई थी। पता नहीं बारिश वाला मैंने आई थिंक रिकॉर्ड नहीं किया। देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बल्कि कहें कि कितने अच्छे लग रहे हैं बादल एक आसमान पे, कितने हसीन लग रही है। मैं इतनी देर ठहर के देखती रहती हूँ। और ये हम वापस अब रवाना हो गए थे, तो यहाँ पे कहीं बारिश हो जाती थी, कहीं रुक जाती थी, बस कुछ ऐसा मौसम हुआ था। मगरिब से पहले का ये टाइम था, और शुक्र है कि हल्की फुल्की बारिश थी, ज़्यादा नहीं थी। और ये खैर से हम भावलपुर अपने शहर, अपने घर एंटर अपने शहर हो चुके थे। और यहाँ पे हो रही है अरीना मॉल है, कोई बन रहा है यहाँ पे, और इसकी ओपनिंग तो क्या मुझे लगता है अभी बनना भी नहीं शुरू हुआ। और वो जो ऑनर है, वो जो कंपनी जिनका ये प्लेटफॉर्म जो ये है, क्या कहते हैं इसको यार, तो यार इन लोगों ने इतनी कोई पब्लिसिटी की है कि मज़ा आ गया देख के। मतलब कि पूरे शहर में पब्लिसिटी, जहाँ से भावलपुर शहर एंटर होता है वहाँ से इनकी पब्लिसिटी शुरू हुई है। मतलब जगह जगह लाइट्स, बैनर्स, बोर्ड्स। और यहाँ पे हमने सो डिलीशियस से ये फ्राइज़ लिए थे, बहुत मज़े के थे। और मतलब इसके ऊपर डिफरेंट सॉसेस लगी हुई थी, 1-2 वेजेस भी थी, और चिकन क्रम्स भी थे, तो इस वजह से ये बहुत मज़े का हुआ था। बस उसके बाद रात हो गई, थक हार के यार सो गए, कुछ भी आगे शूट नहीं किया मैंने, घर आके खाना वाना खाया। और ये नेक्स्ट डे का है। तो मॉर्निंग में जैसे ही स्टाफ मेरा आया, तो मैंने एक लड़की को पकड़ लिया, चलो सबसे पहले तो मेरा पेडिक्योर करो। सिंपल सा बेसिक सा मसाज समझ दें, बस मैं वो ले रही थी, क्योंकि मैंने पिछले दिनों मैंने एक शूज़ स्लीपर घर में पहने हुए थे, इतने बुरे निशान पड़ गए हैं पाँव पे, और मुझे इतने बहुत बुरे लगते हैं। मैं कहती हूँ कि पाँव बिल्कुल नीट एंड क्लीन होने चाहिए। और यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी, क्योंकि यहाँ इस दिन काफ़ी सारा काम था। ब्राइड भी थी एक, और वलीमा ब्राइड थी, और प्लस ये कि कैरेटिन भी था, हेयर हाइलाइट्स भी थे। और ये बिल्कुल तैयार श्यार में ठहरी हुई हूँ कि अच्छा जी क्लाइंट सब आएँ और झटपट हम उनका काम शुरू करें। और ये वलीमा ब्राइड थी, माशाल्लाह बहुत क्यूट थी, और क्यूट लग भी रही थी, और थी भी सही। तो यहाँ पे भी अगेन रियली सॉरी कि मैं आपको इनका फेस नहीं शो करा सकती, लेकिन इनका भी हेयर डू हो रहा था। बहरहाल ये है कि फ़ाइनल लुक बहुत अच्छी है इनकी। साथ साथ डिफरेंट और भी सैलून में काम हो रहे थे, और यहाँ पे हाइलाइट्स तकरीबन हो चुके हैं प्रॉपर। अब इनकी फिनिशिंग हो रही है, मतलब आयरन वगैरह कर रही थी लड़कियाँ। बहुत मज़े का इनका कलर हुआ था कैरमल बेस के साथ ऐश ब्लॉन्ड, और थोड़ा सा बीच में ग्रेश सिल्वर शेड भी दिया था हमने। बहुत हैप्पी थी, बहुत ज़्यादा माशाल्लाह। और ये इनका बिफोर था, पता नहीं इन्होंने किस सैलून से कहीं से इन्होंने कलर करवाया था। आप ये देखिए, ये स्ट्रिकिंग हुई भी थी, एक दिन पहले इन्होंने कलर करवाया था, और वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी उस कलर से, पता नहीं कहाँ से करवाया था, बहुत परेशान थी। फिर मेरे पास आई तो अल्हम्दुलिल्लाह आप ये इनका आफ्टर देखें, बहुत खुश थी, और बहुत अच्छे बाल इनके हो गए। एक दिन पहले इन्होंने कहीं और से कराया था, इस दिन इन्होंने हमसे करवाया था। और जनाब ये एक और क्लाइंट थी, ये जर्मनी की क्लाइंट हैं, ये भी बहुत अच्छी क्लाइंट थी। ये हमसे कुछ दिन पहले हेयर हाइलाइट्स करवा के गई थी, रेगुलर हाइलाइट्स, और अब इन्होंने केराटिन ट्रीटमेंट लिया था। बस इनकी इतनी सी ही है। उसके बाद तकरीबन रात हो गई थी, तो मेरे हस्बैंड ने KFC ऑर्डर किया कि चलो तुम भी काफ़ी थक गई होगी, तो घर कुछ बना हुआ भी नहीं है, तो चलो हम ये खा लेते हैं। और जब मैं नीचे आई तो ये आया हुआ था, और ये यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।